नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आने वाला सीज़न खरीफ फसल का है और खरीफ फसल में मुख्यतः हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है। भले ही किसानों को घाटा दे रही हैं, लेकिन किसानों के पास इसका कोई ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं है, जिसके कारण किसान खेत को खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, थोड़ी-सी लागत कम करके भी सोयाबीन को वो उगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। किसान साथियों, हमें अपना कर्म करना है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि प्रतिवर्ष किसान साथियों उपज है वो गिरती जा रही है। वो जो मानसून का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, परिस्थितियाँ विपरीत होती जा रही हैं और उपज किसान साथियों काफ़ी गिरती जा रही हैं। बाज़ार भाव की भी बात करें किसान साथियों, तो इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा बाज़ार कम हो गए हैं, जिससे किसानों को सोयाबीन की खेती घाटे का सौदा लग रहा है। लेकिन किसान साथियों, कृषि कर्म है, करना तो पड़ेगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में कौन-सा खाद दें? क्योंकि अधिकतर किसान भाई डीएपी को लेकर ही ज़्यादा जागरूक हैं कि सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट खाद है, वो डीएपी है। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले सीज़न में भी डीएपी खाद की कितनी भेजामारी हुई है, साथ ही नकली खाद भी मिला है, महँगा भी काफ़ी ज़्यादा है किसान साथियों। और इसमें जो पोषक तत्व हैं, वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान साथियों आप अन्य विकल्प की ओर भी जा सकते हैं। वो इनसे सस्ते भी पड़ते हैं, साथ ही साथ उनमें और भी ज़्यादा पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। विकल्प के मतलब किसान साथियों, आप दूसरे फर्टिलाइज़र के द्वारा इन पोषक तत्वों को दे सकते हैं। जैसे आप एनपीके के माध्यम से भी दे सकते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस आता है, साथ में आपको पोटाश मिलता है। इसी तरह आप जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं नाइट्रोजन के साथ। ताकि आपको फास्फोरस भी मिल जाए और नाइट्रोजन भी मिल जाए। साथ में इसमें आपको जो कैल्शियम है और सल्फर है वो अलग से मिल जाता है उसी प्राइस में। तो किसान साथियों, आपको एक अच्छे विकल्प की तलाश करना है जो सस्ता भी है और उसमें इन 2 पोषक तत्वों से अतिरिक्त पोषक तत्व भी मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन, मूँगफली एक तिलहनी फसल है और खरीफ में दोनों लगाई जाती हैं और दोनों में तेल की मात्रा बढ़ती है, तो निश्चित रूप से कि उपज का वज़न बढ़ता है और जब उपज का वज़न बढ़ता है तो पैदावार निश्चित रूप से बढ़ती है। तो उपज अच्छी हो, तेल की मात्रा अच्छी बढ़े, इसलिए सल्फर का रोल भी यहाँ काफ़ी अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, आप सल्फर युक्त उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का जो कॉम्बिनेशन बनता है किसान साथियों, वो सोयाबीन की फसलों के लिए बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि किसान साथियों, सिंगल सुपर फास्फेट में आपको सल्फर भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है। शुरुआती अवस्था में फास्फोरस किसान साथियों हमारी सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नाइट्रोजन का भी प्रयोग करना है। तो कुछ किसान साथी कहना चाहेंगे कि नाइट्रोजन तो खुद सोयाबीन का पौधा बनाता है, तो फिर नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों है डालने की या यूरिया डालने की ज़रूरत क्यों है? तो इसके बारे में कहना चाहूँगा किसान साथियों कि पिछली फसल आपकी क्या हुई थी? गेहूँ था, चना था, सरसों था, तो उसके जो कृषि अवशेष हैं, जड़ें हैं या जो ऊपर के कृषि अवशेष हैं, वो आपके खेतों में पड़े होंगे। तो ये जो यूरिया होगा किसान साथियों, उन अवशेषों को जल्दी से सड़ा देगा। परिणाम स्वरूप ये होगा कि आपके खेत की मिट्टी में उन अवशेषों में जो भी पोषक तत्व पड़े हैं, वो रिलीज़ हो जाएँगे सड़-गल कर। जिससे फ़ायदा ये होगा किसान साथियों कि आपकी फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने लगेंगे। शुरुआत में किसान साथियों 15 से 20 दिन तक आपके पौधे छोटे होते हैं, उनकी जड़ें भी छोटे होती हैं और 7 से 8 दिन के बाद किसान साथियों आपकी फसल में बुआई के जो राइज़ोबियम की गांठें हैं वो बनती हैं। तो 7 से 8 दिन तक आपकी फसल के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है ताकि वो तेज़ी से विकास हो। तो यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं या यूँ कहें कि नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि शुरुआती अवस्था में आपकी फसल की पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और दूसरा फ़ायदा जैसा कि मैंने आपको बताया है, कृषि अवशेष जल्दी से सड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से आपकी फसल को दोहरे फ़ायदे इससे होते हैं। यदि आप डीएपी भी दे रहे हैं तो उसमें भी यूरिया आता ही है। किसान साथियों, नाइट्रोजन जिसे आप कहते हैं उसे हम और अपनी भाषा में उसे यूरिया बोलते हैं। तो उसमें भी नाइट्रोजन आता है और उसका प्रयोग आप करते हैं तो अलग से भी आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों इनको देने का सही समय क्या है? तो किसान साथियों, देने का सही समय है आप बोने से पूर्व इनका प्रयोग कर लें। बोने से पूर्व इनका प्रयोग का मतलब किसान साथियों, जब आप अपने खेत की अंतिम बखरनी कर रहे हो, उस समय यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हो, तो किसान साथियों अपने खेत में बिखेर दें और अंतिम बखरनी कर दें। और यूरिया की भी हम बात करें किसान साथियों, तो चाहे तो आप बुआई के समय सीड्रिल से आगे-आगे डाल सकते हैं या आप चाहे तो जो
सिंगल सुपर फास्फेट का जब आपने प्रयोग किया अंतिम बखेरने के समय, उस समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की बात करें किसान साथियों, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो कि कितनी मात्रा इनकी लेनी चाहिए, तो किसान साथियों प्रति हेक्टेयर में कम से कम आपको 250 किलो यानी कि 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग करने हैं और 2 बैग यूरिया अधिकतम है। किसान साथियों, यदि आपकी खेत की मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, अवेलेबल हैं और कृषि उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको 1 बैग ही यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। और यदि आपकी ज़मीन बहुत हल्की है, कृषि अवशेष नहीं है, कार्बन की मात्रा बहुत कम है, तो आप 2 बैग तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से किसान साथियों, यदि शुरुआत में आप नाइट्रोजन और सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस, सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं, तो बाद में फिर आपको कोई खाद अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किसान साथी कहते हैं कि फसल जब छोटी होती है तो वो खाद नहीं लेती, उसमें जो बीज पत्र आते हैं, यानी जब आपने सोयाबीन लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि जो सोयाबीन को बीज को हम देखें तो उसमें से 2 दाल जैसे निकलते हैं और शुरुआत में 19 से पत्तियाँ निकलती हैं। जब तक वो रहते तब 19 से पोषण लेती है। ये बात बिल्कुल सच है किसान साथियों। जब तक वो सुरक्षित रहते, पीले पड़कर झड़ नहीं जाते हैं, तब तक 19 से पोषण लेती हैं, तब तक आपको पक्षियों से इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि पक्षी इन्हें खा जाते हैं तो आपकी फसल का जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मिट्टी में पोषक तत्व अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएँ या घुल-मिल जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि फास्फोरस धीरे-धीरे घुलता है, तो जब यदि बुआई के समय आप इसका प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों धीरे-धीरे वो घुलता है और उसको लगने में समय लगता है। लेकिन बुआई पूर्व जब आप इसका प्रयोग कर लेते हैं और अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो किसान साथियों जब तक आप बोते हैं तब तक किसान साथियों अच्छी तरह से मिट्टी में घुल-मिल जाता है और जैसे ही पौधे की जड़ें निकलती हैं, तुरंत तो वो उन्हें अवेलेबल होने लगते हैं। या यूँ कहें कि आपका पौधा जैसे ही जन्म लेता है, उसे भोजन मिलना शुरू हो जाता है। तो किसान साथियों इस प्रकार से पूर्व में यानी बुआई के पूर्व भी आप खाद दे सकते हैं। अब डीएपी की बात की किसान साथियों, तो डीएपी का प्रयोग आप सीड ड्रिल के साथ करें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। सीड ड्रिल का मतलब किसान साथियों वो फर्टिलाइज़र सीड कम फर्टिलाइज़र जो ड्रिल आती हैं, जिसमें खाद की उड़ाई और बीज की उड़ाई एक साथ हो जाती है। पहले खाद को डाला जाता है और फिर 1 डेढ़ इंच ऊपर उसके जो बीज को डाला जाता है। इस प्रकार की मशीन यदि आपके पास अवेलेबल हो, तो आप डीएपी को उड़ाई करके भी सोयाबीन के साथ बुआई कर सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि फास्फोरस है, वो सीधा आपके पौधे की जड़ों में रहेगा, जिससे किसान साथियों आपकी फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस तुरंत अवेलेबल होगा और फसल तेज़ी से ग्रो करेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जब हमारे बाप-दादा भी खेती करते थे सोयाबीन की, क्योंकि इसकी खेती करते हुए कई वर्ष बीत गए हैं, तो वो भी जब बैलों से ही चाहे अंतिम बखैरनी करते हो, तो सिंगल सुपर फास्फेट के कट्टे पहले उड़ा देते थे खेत में और उसके बाद अंतिम बखैरनी या कड़ी चलाते थे और उसके बाद जैसा कि किसान साथियों आपने देखा होगा, बावनी हो जाती थी, तो हमारे किसान भाई फिर बैलों से ही सोयाबीन की बुआई करते थे और आपने देखा होगा कि उस सोयाबीन की जो ग्रोथ है वो अलग ही होती हैं। आप भी चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं किसान साथियों। अपना 1 एकड़ के प्लॉट में आप बुआई पूर्व ही जब अंतिम बखेरनी कर रहे हो खेत की, तब उसमें सिंगल सुपर फास्फेट निर्धारित मात्रा में और यूरिया का प्रयोग कर लीजिए और एक प्लॉट ऐसा छोड़िए किसान साथियों जिसमें आप खड़ी फसल में इनको डालें, तो आपको रिजल्ट हैं वो साफ दिखेंगे। तो किसान साथियों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि खाद का आप प्रयोग करने वाले हैं तो सही समय पे करें। समय निकलने के बाद यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट तो नहीं मिलता है, साथ ही साथ आपकी लागत है वो भी बढ़ जाती है। जो खास करके जो फास्फोरस युक्त उर्वरक हैं, क्योंकि इनको घुलने में काफ़ी समय लगता है, मोबिलाइजिंग की प्रक्रिया भी इनमें लगभग नहीं के बराबर होती है, या यूँ कहें कि एक जगह से ये दूसरी जगह ये पोषक तत्व सरकता नहीं है या खिसकता नहीं, ऐसा आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो इनका प्रयोग हमें मिट्टी में करना चाहिए, तभी ये घुलनशील होते हैं। किसान साथियों ऊपर पड़ा हुआ खाद, फेंका हुआ खाद आपका आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन वो वहीं पे रह जाता है। तो यदि आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं आप अच्छी फसल के लिए, तो उसे सही समय पर कीजिए और सही तरीके से कीजिए, तो आपको रिज़ल्ट हैं वो पॉज़िटिव मिलेंगे। तो किसान साथियों इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल रह गया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा यदि जानकारी दी गई आपको सही लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इन किसान साथियों के हित में शेयर भी कर सकते हैं। और एक बार जो मैंने आपको बताया है प्रैक्टिकल खाद का, वो आप ज़रूर करें और फिर अपने फीडबैक आकर ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख़्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।